हेलो गाइस, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन एक सफ़र में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म है। मान लीजिए हम लोग कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो हमको सबसे पहले टिकट चाहिए, और अगर काउंटर के पास जाइएगा, रेलवे काउंटर के पास जाइएगा तो आपको ऐसा फॉर्म पहले भर के देना पड़ेगा, तब आपको टिकट दिया जाता है। तो देखिए इस फॉर्म को कैसे भरते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर देखिए, आप लोग देखने पा रहे होंगे यहाँ पे रिजर्वेशन और कैंसलेशन, मतलब यही फॉर्म दोनों काम करेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं क्या क्या इसमें सुविधा दिया हुआ है और किस तरह से भरना है। मेरा प्लान है, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाड़ी संख्या और नाम, मुझे गाड़ी नंबर मालूम है 20-839। गाड़ी का नाम है न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो मैं यहाँ मुझे मालूम है, गाड़ी नंबर भी मालूम है और गाड़ी का नाम भी मालूम है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में कब जाना है, यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 20 तारीख को मुझे जाना है। कितना तारीख को आपको जर्नी करना है उसी के अनुसार यहाँ पे डेट डालना है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए कौन सा क्लास में, ट्रेन में आजकल बहुत तरह का क्लास होता है, तो मुझे यहाँ 3rd AC में जाना है। तो 3 AC लिखा है मैंने, 3 AC लिखा है, इसी में जाना है, तो यहाँ मैंने 3rd AC लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ मैं 4 लिखा हूँ, उसको मैं थोड़ा आगे जाने के बाद बताऊँगा यहाँ 4 मैं क्यों लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या, मैं यहाँ 4 लिखा हूँ, लेकिन 4 लिखने का कारण भी है, मैं उसको नीचे बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ से जर्नी स्टार्ट करना है। तो मुझे यहाँ रांची से, रांची, आप अगर रांची का कोड जानते हैं, मैं रांची का कोड जानता हूँ, RNC होता है, तो मैं यहाँ दोनों को लिख दिया हूँ। रांची अगर आप नहीं जानते हैं तो सिर्फ रांची लिखिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन मुझे मालूम है इसलिए मैं रांची और ब्रैकेट में RNC लिखा है। कहाँ जाना है, तो मुझे न्यू दिल्ली तक जाना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी NDLS मैं लिखा हूँ ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरा टिकट कहाँ से है, मेरा टिकट है रांची से न्यू दिल्ली तक, लेकिन मेरा घर बोकारो हो गया, तो मैं बोकारो में ही गाड़ी चढ़ना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ बोर्डिंग पॉइंट बोकारो स्टील सिटी लिख दिया हूँ। इसका भी शॉर्ट फॉर्म BKAC लिख दिया हूँ, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कोड बोला जाता है, ठीक है। कहाँ तक रिजर्वेशन, तो वही दिल्ली तक है, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है वहाँ पे। अब देखिए आगे मैं क्या लिखा हूँ उसको मैं बताता हूँ। यहाँ ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये अच्छा से ये फॉर्म में यहाँ क्रमांक संख्या 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक फॉर्म में 6 आदमी का नाम लिख सकते हैं। मतलब अगर एक टिकट कटवाइएगा तो उसमें 6 आदमी का मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने नाम लिखा है पंकज, जो मेल है 35 साल का आदमी है। सुधा है जो फीमेल है 30 साल की है। उसका एक बच्चा है किशन है, जो मेल है 13 साल का है। उसके बाद में एक लड़की है रानी है, जिसका एज हुआ 10 साल। 10 साल यहाँ लिखने का कारण क्या होता है, कहने का मतलब देखिए टिकट 12 साल से जिसका ज़्यादा रहता है उसका फुल टिकट का चार्ज लगता है। 12 साल से जिसका ऊपर रहता है उसको सीट भी मिलेगा और उसका टिकट का चार्ज भी जितना बड़ा का लगता है उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे 10 देखिए, 10 ये 12 से नीचे है और 13 यहाँ 12 से ऊपर है, तो इसको तो फुल सीट मिल जाएगा, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। ये 12 साल से नीचे वालों को सीट नहीं मिलता है। लेकिन अगर इनके लिए भी सीट लेना चाहते हैं तो यहाँ मैं देखिए यहाँ पे 4 लिखा हूँ, मैं इसी को बता रहा था। यहाँ 4 आदमी हैं, लेकिन अगर 4 नहीं लिखते तो मुझे सिर्फ 3 आदमी का सीट मिलता, क्योंकि जिनका 12 साल से ऊपर है उन्हीं को केवल सीट दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 13, 30, 35 ये तीनों को सीट मिल जाता, लेकिन इसको नहीं मिलता, इसीलिए मुझे 4 सीट चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे 4 लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे वापस भी आना है, दिल्ली जाके दिल्ली से वापस भी आना है। तो एक ही फॉर्म से आप एक ही बार में 2 टिकट कटवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ वापसी, आगे की जर्नी या फिर वापस आने का विवरण यहाँ मैं डाल दिया हूँ। मुझे ट्रेन नंबर मालूम है 20-840, तो मैं यहाँ ट्रेन नंबर लिख दिया हूँ। अगर नाम नहीं जानते तो नाम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो सिर्फ ट्रेन नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद कितना तारीख को आना है ये डेट भी मेंशन होना चाहिए। मुझे 20
अप्रैल को आना है, तो मैं यहाँ 20 अप्रैल लिख दिया हूँ। उसके बाद कहाँ से आना है, कौन सा क्लास में, तो यहाँ 3rd AC में आना है। कौन क्लास में, तो 3rd AC में। और यहाँ दिल्ली से मुझे रांची तक आना था, ये भी मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पूरा नाम मैं यहाँ लिख दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे फुल एड्रेस लिखना है, रांची झारखंड 83 तो फिर यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिखने हैं। तो ठीक है, ये वाला हो गया है। उसके बाद में और एक मेरे पास फॉर्म है, उसको देख लीजिए, इसमें भी अच्छा जानकारी मिलेगा आपको। इसको भी बताने का क्या कारण है, इसमें देखें, यहाँ पे गाड़ी नंबर मुझे मालूम है, मुझे वही रांची से दिल्ली जाना है, कितना तारीख को जाना है, तो यहाँ 20 मार्च को जाना है। फिर यहाँ गाड़ी नंबर में अगर गाड़ी नंबर मालूम है तो गाड़ी नंबर डाल दीजिए, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन से क्लास में, तो 3rd AC में। कहाँ से, रांची से दिल्ली तक जाना है। मुझे गाड़ी रांची में ही चढ़ना है, इसीलिए ये वाला जगह को मैं छोड़ दिया हूँ, देख लीजिए। इसीलिए मैं बोर्डिंग पॉइंट जो यहाँ है ना, इसको मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मुझे रांची में ही गाड़ी चढ़ना है, रांची से दिल्ली जाना है, मुझे बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं करना है। दैट्स वाई मैं यहाँ रांची से दिल्ली लिख दिया हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर तो पहले से बोल दिया हूँ, फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। फ़ोन नंबर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए जर्नी करने से पहले 1-2 घंटा या फिर 1 दिन पहले कभी कभी गाड़ी रद्द किया जाता है, या फिर गाड़ी का जो रूट होता है उसको डाइवर्ट किया जाता है, तो उसके लिए आपका फ़ोन में मैसेज आएगा। सो आपको यहाँ फ़ोन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे जर्नी करना, 2 आदमी को जर्नी करना है। देखिए अब की बार यहाँ पे देखिएगा, इसको भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पहले वाला फॉर्म में यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ भी मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा नाम विकास है और मैं मेल 30 साल का हूँ, और पूनम जो है फीमेल है 27 की है। तो ये दोनों 12 साल से ऊपर हैं, तो ऑटोमेटिक 2 आदमी है तो 2 आदमी को सीट मतलब टिकट हमको मिल जाएगा और विथ सीट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे। उसके बाद में देखिए फिर आगे थोड़ा सा, यहाँ पे फिर सेम, मुझे वहाँ से वापस नहीं आना है, दिल्ली से वापस नहीं आना है, तो मैं यहाँ इस जगह को मैं छोड़ दिया हूँ। और एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इस जगह को मैं, देखिए पहले वाला फॉर्म में ये भरा हुआ था, इसको मैं अभी छोड़ दिया हूँ, ये वाला जगह को मैं छोड़ दिया हूँ। फिर मेरा नाम पूरा लिखा हूँ, फिर यहाँ पे आता पता पूरा लिखना है, और 835214 ये मेरा पिन कोड हो, इसको भी लिखना है। फिर यहाँ मैं सिग्नेचर करने के लिए छोड़ दिया हूँ, यहाँ सिग्नेचर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। उसके बाद अगला फॉर्म है मेरे पास, फॉर्म सबका सेम होता है, ओनली क्लास को चेंज करके लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, रिजर्वेशन या कैंसिलेशन फॉर्म है। अब इसमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसमें एक सुविधा दिया हुआ है, रेलवे के द्वारा एक सुविधा है, निःशुल्क सुविधा, उसके लिए मैं इसको भर के आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे ट्रेन नंबर मालूम है, मुझे नाम मालूम नहीं है, तो मैं ट्रेन नंबर लिखा, नाम छोड़ दिया। कब जाना है, तो 20 तारीख को जाना, तो फिर मैं 20 यहाँ लिख दिया हूँ। कौन सा क्लास में, तो स्लीपर क्लास में। अभी देखिए स्लीपर का शॉर्ट फॉर्म SL होता है। उसके बाद कहाँ से कहाँ जाना है और कितना सीट चाहिए, ये भी मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, उसको फिर मैं बताऊँगा। यहाँ रांची से दिल्ली जाना है। ठीक है, यहाँ फिर देखिए, यहाँ मैं बोर्डिंग पॉइंट में चेंज नहीं किया हूँ, यहाँ क्योंकि मुझे रांची में गाड़ी चढ़ना है, तो मैं बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं किया हूँ। फिर फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए नाम मैं अश्विन दीप्ति लिखा हूँ, तो अश्विन का मेल 25 है और दीप्ति फीमेल 20 है, तो ये दोनों का एज भी 12 साल से ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ये जो है ना, यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा कि कितने लोग हैं, ऑटोमेटिक यहाँ दिया हुआ 2 आदमी है, तो 2 आदमी का टिकट काट के देगा। उसके बाद देखिए फिर आगे मैं एक सुविधा है उसके बारे में बताऊँगा अभी। यहाँ फिर नाम लिखना है, उसका आता पता पूरा लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अब देखिए इसमें एक बेनिफिट है, एक सुविधा है, रेलवे का जो सुविधा कलर किया हूँ, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या आप निःशुल्क अपग्रेड सुविधा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। निःशुल्क मतलब मैं स्लीपर का जितना चार्ज दिया हूँ वही चार्ज से मैं AC में भी सफ़र कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन यहाँ एक है कि यहाँ आपको हाँ या नहीं लिखना है। येस, देखिए इसमें पैसा नहीं लग रहा है, येस लिखने में पैसा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे येस लिख सकते हैं। अब ये सुविधा कब मिलता है उसको भी सुन लीजिए आप लोग। मान लीजिए दिल्ली जाने से पहले, मुझे दिल्ली जाने का प्लान था, अब 20 तारीख को ट्रेन छूटने से 4-5 घंटा पहले पूरा 10 से 15 सीट खाली है AC में, वो सीट यहाँ से दिल्ली तक पूरा खाली ही है, तो उस केस में मेरा स्लीपर का जो टिकट है उसको अपग्रेड हो जाएगा, ऑटोमेटिक 3rd AC में मुझे मिलेगा, वो भी उतना ही पैसा में, अलग से पैसा मुझे भरना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी अगर
इस तरह से अगर चाहते हैं तो ये वाला निःशुल्क है, इसको आप लोग यस लिख सकते हैं, ताकि आपको स्लीपर का जो चार्ज दिए हैं ना, उसी से एसी में जाने का बेनिफिट मिल सकता है। में अगर मान लीजिए आप काउंटर से, रेलवे काउंटर से रिजर्वेशन किए हैं, उसके बाद में उसको आपको कैंसिल कराना है, ठीक है, कैंसिल कराना है, तो यहाँ पे मैं कैंसिलेशन लिख दिया हूँ, तो सेम फॉर्म है, यहाँ कैंसिलेशन लिख दिया हूँ। ये मेरा ट्रेन नंबर ये वाला है, यहाँ नाम मुझे पता नहीं है तो छोड़ दिया। 3rd AC का टिकट था, 20 तारीख का टिकट था, त्रिशूर से हटिया जाना था, ठीक है। अब मेरा नाम अक्षय यहाँ पे लिख दिया, मेल इतना साल का। तो यहाँ 3rd AC का टिकट था, ये काउंटर का टिकट था, ये कैंसिल ओनली काउंटर के टिकट ही यहाँ पे होगा। तो ये फॉर्म को भर के मैं जमा कर दूंगा, मेरा टिकट कैंसिल हो जाएगा।